हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है बाह्यताप पर, वायुमंडलीय आर्द्रता पर, वायु की गति पर या उपरोक्त सभी पर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना बाह्यताप पर भी निर्भर करता है, वायु की गति पर भी निर्भर करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो बताइए इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनाद। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुनाद। जब भी हम सुराही को पानी में डालते हैं दोस्तों, तो जो विशेष प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है या ध्वनि सुनाई देती है वो किसके कारण होता है दोस्तों, अनुनाद के कारण। अनुनाद की बात करें दोस्तों, तो अनुनाद की आवृत्ति, इसकी आवृत्ति प्राकृतिक ध्वनि के प्राकृतिक ध्वनि के आवृत्ति के बराबर होती है दोस्तों। क्या होती है, प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति के बराबर होती है। इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो तानसेन द्वारा गाए गए गाने से कांच का टूटना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक द्विधनात्मक आयन m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 है तथा परमाणु भार 26 है। इसके नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें तो किसका बात कर रहे हैं, द्विधनात्मक की बात करें दोस्तों, तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दोस्तों, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दोस्तों। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 + 8 + 14 प्लस वो जो 2 त्यागा था वो वाला, टोटल हो जाएगा 26। परमाणु भार, परमाणु भार का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो परमाणु भार हमारा कितना दिया हुआ दोस्तों, 56 निकालने के लिए है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें दोस्तों, तो जितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों उतना ही प्रोटॉन होता है। क्या हो जाएगा, 26। इधर 56 माइनस 26, तो न्यूट्रॉन हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। तो बताइए दोस्तों, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर हमारा क्या कहता है, प्रकाश के अवरक्त स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम देखने के लिए कौन सा प्रिज्म उपयोग में लाया जाता है। बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन है रॉक साल्ट, निकोल, फ्लिंट या क्राउन। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉक साल्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉक साल्ट। तो दोस्तों, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की बात करें दोस्तों, इसका उपयोग क्या था दोस्तों, रात में देखने के लिए तथा कुहासे में फोटोग्राफी के लिए। क्या दोस्तों, कुहासे में फोटोग्राफी के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 6 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना दिया है दोस्तों, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रमा की भार की बात करें दोस्तों, चंद्रमा की भार बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की भार का 1/6। पृथ्वी पर भार उसका कितना है दोस्तों, 90 × 1/6।
15। कितना हमारा निकल के आया दोस्तों? 15 kgf। तो 1 kgf का मान कितना दिया है दोस्तों? 10। 15 kgf की बात करें दोस्तों तो 15 गुना 10 बराबर 150 न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 150 न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 150 न्यूटन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? कंप्यूटर कई तरह से डाटा को मैनिपुलेट करता है। इन मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैनिपुलेट्स की बात करें दोस्तों या इन मैनिपुलेशन की, तो हम लोग कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारा डाटा दे देते हैं। तो वही दोस्तों डिसीजन करता है कि कौन सा डाटा किधर जाएगा। तो क्या करता है एक तरह से दोस्तों? वो एक तरह से प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है दोस्तों? एक तरह से प्रोसेसिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोसेसिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सातवां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर की तरह उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है लाइगेज, हाइड्रोलेगेज, रेसिस्ट्रक्शन एंडोल्यूकेज या एमाइलेज। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेसिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। लगेज की बात करें दोस्तों तो ये जीन को जोड़ता है दोस्तों। किसको जोड़ता है? जीनों को। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से किस एल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है वाइन, विस्की, रम या ब्रांडी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाइन। वाइन को दोस्तों बिना आसवन के निर्मित किया जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? मूर का नियम इंटेल के सह संस्थापक गार्डन द्वारा दिया गया एक समान नियम थंबल रूल है कि चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर कितने महीने में दोगुनी हो जाती है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। कितने महीने में दोस्तों? 24 महीने में। एक चिप पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 24 महीने में दोगुनी हो जाती है। ट्रांजिस्टर की बात करें दोस्तों, ट्रांजिस्टर की बात करें तो यह क्या है दोस्तों? अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर क्या है दोस्तों? अर्धचालक है जो क्या करता है? सिग्नल को परिवर्धित करता है। क्या करता है दोस्तों? सिग्नल को परिवर्धित करता है। ये पीएन डायोड होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? पीएन डायोड। आप लोग जंक्शन पढ़े होंगे। ये क्या होता है दोस्तों? पीएन डायोड। ट्रांजिस्टर का निर्माण की बात करें सर्वप्रथम दोस्तों तो जॉन वार्डन, शॉकले तथा ब्रेटन ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न क्या कहता है? मृदा या सॉइल में चूना मिलाने से मृदा होती है। बताइए दोस्तों आपका ऑप्शन है कम रेतीय, कम लवणीय, कम क्षारीय या कम अम्लीय। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो दोस्तों अम्लीय मिट्टी को कम करना होता है अम्लीयता दोस्तों, तो क्या मिलाते हैं दोस्तों उसमें? चूना। चूना मिलाने से क्या होता है दोस्तों? उसकी अम्लीयता कम जाता है। दोस्तों अगर मिट्टी क्षारीय हो, क्षारीय बोल दे तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अब क्या मिलाएंगे दोस्तों? अब दोस्तों मिलाएंगे जिप्सम। इसकी क्षारीयता को कम करने के लिए क्या मिलाएंगे दोस्तों? जिप्सम। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? ज्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे होते हैं। आपके ऑप्शन है माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, अपरदभोजी या प्राथमिक उपभोक्ता। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरदभोजी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपरदभोजी। गहरे समुद्र में ऑक्सीजन तथा प्रकाश की मात्रा की कमी होती है जिससे प्राथमिक उपभोक्ता की कमी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 12वां नंबर क्या कहता है दोस्तों? नेपेंथिस है। नेपेंथिस क्या है दोस्तों? नेपेंथिस की बात करें दोस्तों तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक और उपभोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेपेंथिस की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये प्राथमिक उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13वां नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? अकार्बनिक तत्व इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताइए दोस्तों कौन सा तत्व है जो भोजन को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। तो दोस्तों ऊर्जा की बात करें दोस्तों तो यह किस रूप में होता है दोस्तों हमारे शरीर के अंदर, एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। क्या हो जाएगा दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे दोस्तों ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा करेंसी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, 12 पास्कल का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा। तो बताइए दोस्तों, प्रेशर की बात करें दोस्तों, प्रेशर तो क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमारा कितना दिया है दोस्तों, 12। फोर्स की बात करें दोस्तों तो फोर्स हमें निकालना है। एरिया की बात करें दोस्तों तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो दोस्तों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इसको मीटर में चेंज करिए। तो प्रेशर मेरा 12 है, एफ निकालना है। 1 सेंटीमीटर की बात करें दोस्तों तो 100 सेंटीमीटर का इसका स्क्वायर। क्या है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 सॉरी 12 इज इक्वल टू एफ बट्टा, ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो 10⁻⁻2 का होल 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर करना है तो होल 2। तो इधर हो जाएगा 10⁻⁻4। उधर ऊपर में जाएगा गुना में दोस्तों तो 12 इंटू 10⁻⁻4। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 12 × 10⁻⁻4 न्यूटन। क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 × 10⁻⁻4 न्यूटन। दोस्तों इस फॉर्मूला पर निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंतरिक गति निर्धारक की बात कर रहा है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दिल। दिल की बात करें दोस्तों, यह क्या करता है दोस्तों, हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त का पंपिंग करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों, रक्त का पंपिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल होंगे। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों नंबर ऑफ मोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल तो दोस्तों इसका हो जाता है जो दिया गया द्रव्यमान है दोस्तों 12 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 12 ग्राम। प्लस में ऑक्सीजन का जो रियल मोल है दोस्तों कितना है दोस्तों, 32। तो नंबर ऑफ मोल हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों, दिया गया द्रव्यमान बटा उसका रियल द्रव्यमान मोल। तो बताइए इसका दोस्तों भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.375। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.375 मोल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, नायलॉन उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों पॉलिएस्टर का, पॉलीसेकेराइड का, पॉलीएमाइड का या पॉलीथीन का। तो नायलॉन की बात कर रहे हैं दोस्तों, नायलॉन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएमाइड का। क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉलीएमाइड का। नायलॉन की बात करें दोस्तों तो इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, कोरोथर, कोरोथर, कोरोथर्स ने। किसने किया था दोस्तों, कोरोथर्स ने। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 18वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान है। बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन, या B4C, B2H6। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड की बात करें दोस्तों तो इसे अकार्बनिक ग्रेफाइट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों, अकार्बनिक ग्रेफाइट। इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों, षटफल की है, षटफल की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। मतलब कि सदिश राशि नहीं है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अदिश राशि कौन है ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, आवेश या प्रतिबल। बल आघूर्ण की बात करें दोस्तों तो ये भी सदिश राशि है।
विद्युत क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये भी सदिश राशि है। प्रतिबल की बात करें दोस्तों तो ये भी सदिश राशि है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 20वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 20वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हीमोफीलिया के संबंध में असत्य कथन। क्या कह रहा है दोस्तों? असत्य कथन कौन सा है? यह एक लिंग संलग्न रोग है। तो दोस्तों ये तो सही है। यह एक अप्रभावी रोग है। ये भी सही है, ज़्यादा प्रभावी रोग नहीं है। यह एक प्रभावी रोग है। तो दोस्तों ये तो गलत है क्योंकि ये अप्रभावी रोग है। रुधिर का थक्का बनाने में एकल प्रोटीन प्रभावित होती है। ये भी सही है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रभावी रोग है, ऐसा नहीं है दोस्तों, यह एक अप्रभावी रोग है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? वायु प्रदूषण निरोध या बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1981 में। दोस्तों 1981। जल प्रदूषण एवं संरक्षण की बात करें दोस्तों तो इसका कब हो जाएगा दोस्तों? 1974। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों तो 1972। वन अधिनियम की बात करें दोस्तों तो 1927। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? मनुष्य का पश्च मस्तिष्क 3 भागों द्वारा निर्मित होता है जिनमें से एक है। तो बताइए दोस्तों मस्तिष्क की बात करें दोस्तों, मस्तिष्क तो कितने भाग हैं इसके दोस्तों? 3। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क प्लस में पश्च मस्तिष्क। तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? पश्च मस्तिष्क की बातें पूछ रहा है दोस्तों। इसमें कौन कौन से 3 है दोस्तों? एक तो हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेरिबेलम, सेरिबेलम। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? मेड्यूला और अब्लूगांटा। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क, जो कि सेरेबेलम को कहा जाता है दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से कौन सा लोहे का खनिज है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मैलेकाइट की बात करें दोस्तों, मैलेकाइट किसका है दोस्तों? कॉपर का। किसका है दोस्तों? कॉपर का। एसिटेराइट की बात करें दोस्तों तो ये टीन, किसका अयस्क है दोस्तों? टीन का। पायरोलुसाइड की बात करें दोस्तों तो ये मैग्नीज का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? मैग्नीज का। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटाइट। तो दोस्तों लोहा की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमिनेराइट, सीडेराइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 24वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? BGR 34 किस रोग से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है कैंसर, मधुमेह या डायबिटीज, तपेदिक टीबी या टाइफाइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह या डायबिटीज। BGR 34 की बात करें दोस्तों, यह मधुमेह की एक औषधि है। क्या है दोस्तों? डायबिटीज की औषधि है दोस्तों। टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो ये किससे होता है दोस्तों? सल्मोनेला टाइफी। किससे होता है दोस्तों? सल्मोनेला टाइफी से होता है दोस्तों। इसमें कौन सा जांच होता है दोस्तों? बिडाल जांच। क्या होता है दोस्तों? बिडाल जांच। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 25वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो उस पर लगने वाला बल का परिणाम क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों बल का? F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा कितना दिया है दोस्तों? 100 केजी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 गुना ए की बात करें दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 1/2। कहाँ से निकाले दोस्तों? ए बराबर होता है बी माइनस यू अपॉन टी। तो भी मेरा 8 है, यू कितना है दोस्तों? 5, और टाइम कितना दिया है दोस्तों? 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/6 काटेंगे तो 1/2। तो यहाँ से कट के कितना आएगा दोस्तों? 50 न्यूटन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 न्यूटन। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।